सकते। मासा दिया, कहा था ना हमने तुझसे, चुड़ैल पर भरोसा मत कर। नहीं मानी तूने हमारी बात, तेरी मासा को नागिन बना दिया। दिया, ये चुड़ैल भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ये बस तेरा और मेरा इस्तेमाल कर रही है उस नागमणि को हासिल करने की। तो कुछ भी करना, पर वो नागमणि इन लोगों को मत देना। ये उसके बाद किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोल रही है, इसका भरोसा मत करना दिया। इसने जानबूझकर निशि को ऐसी बातें कही ताकि निशिगंधा अपने श्रृंगार उतार कर इसे दे दे। वरना क्या जरूरत थी निशिगंधा से श्रृंगार लेने की, जबकि इसके खुद के बेटे की जान खतरे में है। इसे बस निशिगंधा के श्रृंगार चाहिए थे। कोई है यहाँ पर, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। रोने की आवाज। क्या हो गया है तुम्हें दिया? हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हम कह रहे हैं ना, इसी बीन से इन्होंने हमें नागिन बना दिया है। शायद इसी आग के दरिया में फेंक दो, शायद हम फिर से ठीक हो जाए। ये एक ही तरीका है बेटा, फेंक दो। ऐसा मत करना दिया, इस बीन से ही तुम काल सर्पिका को वश में कर सकती हो और नागमणि को यहां से लेके जा सकती हो। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सच और झूठ के बीच का फर्क कैसे समझूं? निशिगंधा क्या सचमुच मुझे धोखा दे रही है? इसने मासा को नागिन कैसे बना दिया? दिया, ये रही असली मासा। दिया, असली मासा को इन लोगों ने यहाँ कैद करके रखा हुआ था। मासा, निशिगंधा, मासा घबराइए मत, मैं हूं मासा। मुझे हाथ दीजिए अपना मासा। शैतान देख, आज फिर तेरे सामने वही बाप खड़ा है जिसके बेटे को तूने जीवन दान दिया था बहुत साल पहले। आज फिर मैं तेरे सामने आया हूं अपने बेटे का जीवन मांगने के लिए। कहां है तू? तू जो चाहेगा मैं करूंगा। मैं अपने बेटे को दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, पर उससे पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। दिया, हमारा यकीन करो, तुम्हारा मोक्ष के फेरे के समय हम तुम दोनों को ढूंढने के लिए निकले थे। और मोक्ष? दिया,
ये झूठ बोल रहे हैं, ये मायावी है। तुम खुद अपनी आंखों से देखो, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ साहब कभी भी चुड़ैल का हाथ थामेगी? दिया, इसकी बातों में मत आना, तुम्हें पता है असलियत क्या है। तुम्हारी असली मासा यहाँ है। इनकी बात मत मानो, इसे फेंक दो, इससे हमारी जान बच सकती है। दिया, इसे फेंक दो। दिया, दिया, मत फेंकना। मासा, बीन बजाते रहना। मुझे सब पता है, तुम्हारे बेटे के साथ जो जो हुआ सब। मोक्ष ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी खतरे में है। नागलोक में बंधक है वो। ये नागलोक, चुड़ैल मेरी समझ के बाहर है। मैं तो एक आम इंसान हूं। मैं सिर्फ अपने परिवार की सलामती चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस आप मेरी मदद कीजिए बस। उसके लिए तुम्हें मुझे जागरूक करना होगा। इस पेड़ से कौवे को निकाल के उसे अपने खून से नहलाना होगा, तभी मैं जागरूक हो पाऊंगा। देख ले मेरा असली रूप। मैं हूं काल सर्पिका। जो सर्पिका भी है और साक्षात काल भी। मैंने ही लिया है इस सुहागन चुड़ैल का श्रृंगार। और अब तुम दोनों का खात्मा भी मैं ही करूंगी। तो कैसे मरना पसंद करोगे? आग में भून दो तो मजा आ जाएगा ना। तुम इंसान कितने भोले होते हो ना। जो पति तुझे अपना मानता ही नहीं, उसे बचाने तू नागलोक हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोक्ष को बचाने के लिए नागमणि हासिल करके रहूंगी। मणि कोई रास्ते का पत्थर है जो कोई भी आया और उसे उठाकर चल दिया? माना कि तेरा दिल पवित्र है, तो मणि को छू सकती है, पर इतना काफी नहीं है यहां से बाहर जाने की। आज
आज तुम सबकी कब्र में यही सजाऊंगा। ओह, मरने से पहले अपना श्रृंगार नहीं देखोगी? चुड़ैल, मुझे बस इस कैद से आजाद होने दे, फिर मैं क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकती। तो सुहागन चुड़ैल, कैसा लगेगा अपने ही श्रृंगार के हाथों खत्म होकर? मेहंदी श्रृंगार मेरे हाथों में आ जा। ये क्या हुआ? कहाँ गया श्रृंगार? पूछ का है तुम्हारी, दिखाना सर। तुम नागिनों की ना यही दिक्कत है, जीभ बहुत लंबी होती है तुम्हारी, सोचती कम हो बोलती ज्यादा हो। सुहागन चुड़ैल से लड़ने आई हो तो भूल गई थी क्या? अब सुहागन चुड़ैल ने अपने श्रृंगार गवा दिए। अगर ये बाकी की काली शक्तियों को पता लग जाता तो वो ताकतवरों ने जमीन पे आ जाती ना। अब मैं ऐसा थोड़ी ना होने देती। उठना है, मदद कर दूं? निशिगंधा ने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी जब माँ सा ने निशिगंधा को श्रृंगार उतारने के लिए कहा था। मैंने अपने श्रृंगार तो उतार दिए, लेकिन मेरे श्रृंगार उतारते ही काली शक्तियों को पता लग जाता है, वो धरती पर आ जाती हैं मेरे श्रृंगार लेने के लिए। जैसे पिछली बार मिताक्षी आ गई थी तब तो हम दोनों थे, लेकिन इस बार काली शक्तियाँ धरती पर आई, हम दोनों नागलोक में होंगे और यहाँ पर मोक्ष और पूरे परिवार को बचाने के लिए कोई होगा नहीं। तो मैं माँ सा को बोलते हो कि बिना श्रृंगार के तुम कुछ नहीं कर पाओगी? नहीं दिया, ये मत करना। इतनी मुश्किल से मासा का भरोसा जीत पाई, मैं दोबारा इस विश्वास को नहीं खोना चाहती। पर निशिगंधा, हमें कुछ तो करना होगा। तुम मेरे साथ आओ। तुम अपने जादू से इस तरह का और एक संदूक बना सकते हो क्या? फिर नकली संदूक हम यहीं पे रख देंगे और असली संदूक सबकी नजरों से दूर सुरक्षित रहेगा। काली शक्तियां भी आएगी तो उसे नकली संदूक ही मिलेगा। मैं असली संदूक को गायब कर सकती हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों ने मुझे ये बात पहले नहीं बताई, क्योंकि तब तक तुम ये मुझे अपना बंधक बना ही चुकी थी। उस वक्त मेरे रूप में तुम दोनों के सामने ये काल सर्पिका ही थी। तुम्हारे सामने मन में सच्चा प्यार लिए एक चुड़ैल और एक पवित्र सुहागन दोनों खड़े हैं। इतनी शक्ति तो काफी है ना तुम्हें हराने के लिए। अब हाथ से खून निकाल और 4 बूंद खून जमीन में डाल।
अब इस काले सिंदूर से पत्थर के चारों तरफ घेरा बनाओ। अब इस कौवे को अपने खून से रंगना होगा अगर मोक्ष जिंदा चाहिए तो। फाइनली हम मोक्ष को महासुर के वार से बचा पाएंगे। निशिगंधा, चलो यहाँ से, इधर से। मुझे माफ कर दीजिए साहिबा, मैं न सुहागन चुड़ैल का श्रृंगार ला पाई, न नागमणि की रक्षा कर पाई। सदियों में पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने आपको निराश किया। जो अब तक नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। कालमणि नागलोक से बाहर नहीं जाना चाहिए।
वो लोग तो साहिबा की किताब में असफलता का दूसरा नाम मौत है। भाग अपने मौत से और रोक उन्हें। जब काल सर्पिका की दी हुई मौत आती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।